पारंपरिक रीति रिवाज से मनाया गया होली महापर्व। पूरे भारतवर्ष में 6 को होली व 7 तारीख को धुलेंडी मनाई गई। सोनकच्छ में भी हर्षोल्लास के साथ होलिका दहन पारंपरिक रीति रिवाज से किया गया। सोनकच्छ के अन्य क्षेत्र में होलिका रूपी होली को अलग अलग तरीके से सजाया गया। होलिका पूजन में महिलाओं ने पारंपरिक रीति रिवाज से शाम को होली की पूजा की और गीत गाकर गोबर के कंडे व भगोले की माला चढ़ाई और नगर की सुख शांति समृद्धि के लिए प्रार्थना की। सोनकच्छ के सोमार या लक्ष्मीबाई मार्ग, प्रगति नगर, काली सिंध मार्ग, रविदास नगर, कबीर मार्ग, महावीर मार्ग व ग्रामीण क्षेत्रों में रीति रिवाज के साथ होली का दहन किया गया। मंगलवार सुबह नगर के छोटे बड़े बच्चे व बड़े बुजुर्गों ने होली तापने के बाद गांव व शहरों में गेर निकाला गया और जिसके यहाँ गमी है उनके घर पर रंग व गुलाल किया गया। सोनकच्छ से रिपोर्टर महेश मालवी, इंडिया न्यूज आप तक। होली का त्यौहार है, कल सुबह होली दहन होगी, क्या संदेश रहेगा, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? सबसे पहले तो मैं होली उत्सव की पूरे देशवासियों को, पूरे प्रदेशवासियों को और सोनकच्छ नगर वासियों को हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूं। होली एक उल्लास का त्यौहार होता है। इसमें 2 तरह से हम इसको मनाते हैं। एक तो ये तरीका होता है कि जिनके घर भी गमी होती है, हम वहाँ जाते हैं और उनके ऊपर रंग गुलाल करके इस बात के लिए उनको प्रोत्साहित करते हैं कि उनके जीवन में जो दुख आया था उसमें हम उनके साथ हैं और अब वह दुख आज के बाद ख़त्म होता है, वो अपने सुखी जीवन की वापस शुरुआत करें। दूसरा जो इसका पौराणिक महत्व है, यह कहा जाता है कि आपने भक्त प्रहलाद का नाम सुना होगा। भक्त प्रहलाद की बुआ होलिका थी और उसके पिता हिरण्यकश्यप उससे इसलिए नाराज़ थे कि वह नारायण का भगत था और जब नारायण की भक्ति करता था तो उसके पिता को बड़ा बुरा लगता था और जब उसने नहीं माना तो उन्होंने ये विचार किया कि इस प्रहलाद को ख़त्म कर देना चाहिए और होलिका को ये वरदान था कि अगर वह जलती हुई आग में भी बैठ जाती थी तो वह नष्ट नहीं होती थी और दूसरी चीज़ नष्ट हो जाती थी। तो हिरण्यकश्यप के कहने से उसने प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाया और अग्नि वहाँ पर प्रज्वलित हुई और वो जो अग्नि प्रज्वलित हुई उस अग्नि का यह असर हुआ कि उसको यह उम्मीद थी कि मैं ज़िंदा निकल जाऊंगी और प्रहलाद जो है भक्त प्रहलाद उसका अंत हो जाएगा। लेकिन भगवान नारायण की कृपा थी, विष्णु की कृपा थी कि होलिका तो उसमें जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद जो है हंसते हंसते वापस बाहर आ गए। ये इस बात का प्रतीक है कि आप किसी की बुराई मत करो, बुराई से दूर रहो। प्रहलाद भक्त भगवान के भक्त थे और वो कभी बुराई किसी की करते नहीं थे, सब में अच्छा ही देखते थे और उसका नतीजा ये हुआ कि उनका बुरा करने वाले भी नष्ट हो गए और वह जिंदा रहे। इस अवसर पर यही देशवासियों को संदेश है कि यह त्यौहार हंसी खुशी का त्यौहार है। आपकी जिससे वर्षों से दुश्मनी है, आप बोलचाल बंद है, आप उनके घर जाइए, उनके साथ रंग गुलाल कीजिए और रंग गुलाल करके उनके साथ अपनी जो पुरानी दुश्मनी है, पुरानी अदावत है, उसको इस होली के इस पर छोड़ दीजिए। पुराने ज़माने में घर में जो कचरा होता था उसको भी होलिका के दिन लोग अपने घर से लाकर के यहाँ डाल देते थे और ये इस बात का प्रतीक है कि अब गर्मी आ गई है, अब आप घर में कचरा मत रखिए और अपने घर की साफ़ सफाई का भी इससे सीधा संबंध है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है होली के अवसर पर, वो मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि किसी भी स्थिति में आप ऐसे रंग का प्रयोग नहीं करें जिससे किसी का चेहरा खराब हो और चेहरा खराब होने के साथ साथ उसकी कभी आँख खराब हो जाती है, कभी शरीर का कोई अंग खराब हो जाता है। आप गुलाल से, सूखे गुलाल से खेलें क्योंकि आज पानी को बचाना भी हमारा कर्तव्य है। पुराने ज़माने में खूब पानी हम ढोलते थे, लेकिन अब इतना पानी भी हमको नहीं ढोलना चाहिए। ये जो माता और बहनें मेरे साथ पीछे खड़ी हुई है, ये होलिका की पूजा करती है और इस पूजन के पीछे यही होता है कि उनके परिवार में सुख समृद्धि
का वास हो और हर तरह से परमात्मा उनकी मदद करे। और ये जो होली की गर्मी है, ये गर्मी उनके जीवन में हमेशा उनके परिवार को सुख दे, संपत्ति दे, शांति दे और उनके बच्चे बच्ची और उनका व्यवसाय निरंतर बढ़ता रहे। पुनः एक बार इस होली के शुभ अवसर पर आप सभी को मैं शुभकामना देता हूँ कि दोस्तों, अगर कुछ कर सकते हो, अगर आप कुछ कर सकते हो तो अपना कोई दुश्मन है, आज उसको गले लगा लो। अगर आज आप कुछ कर सकते हैं तो कोई गरीब है, परेशान है, उसको भी होली के रंग के लिए आप कुछ उसकी सेवा करें। और अगर आपके घर पकवान बने हैं तो कृपा करके उन पकवान को आप अकेले नहीं खाएं, कुछ उनको भी खिलाएं। और इस प्रकार से लगातार आप इस होली को मनाते रहें। आपका जीवन सुखी रहो, समृद्ध हो, आप लगातार आगे बढ़ें, यही होली की शुभकामना। आपका शुभ नाम? मैं सत्यनारायण लाठी एडवोकेट हूँ और रोटरी का पूर्व गवर्नर हूँ और सोनकत का निवासी। होली का पर्व त्यौहार है, कैसे मना रहे हैं और क्या आपको लग रहा है कि कैसे मनाएंगे आप? सर, हम लोग सोनकत के निवासी है, वार्ड नंबर 3 से। हम लोग सब लोगों ने मिलकर चंदा किया है और उस चंदे के पैसों से ये होली का आयोजन किया है। सारी घर की बहनें आएंगी, इसकी पूजा पाठ करेंगी और उसके बाद धूमधाम से होली का त्यौहार मनाया जाएगा। क्या लग रहा है आपको आपके बार होली में, कैसा लग रहा है आपको, क्या महसूस कर रहे हैं? उल्लास से इस होली का त्यौहार को हम मनाएंगे। युवा लोग सब मिलकर साथ हैं, पूरे प्रगति नगर का ये त्यौहार है, सब लोग मिलकर साथ में मनाते हैं। क्या संदेश देंगे आज होली का पर्व त्यौहार पे, क्या कहना भाव चाहेंगे? प्रेम का संदेश है। होली के माध्यम से सब लोग एक हो, मिलजुल के रहें, अच्छे से त्यौहार मनाएं। आपका शुभ नाम? गगन तिवारी।